एक युवा भिक्षु क्योटो नगर के पास रहता था। वह सुंदर था, युवा था और सारा नगर उससे प्रसन्न था। सब लोग उसका सम्मान करते थे। वे उसे महान संत मानते थे। लेकिन एक दिन सब उलट पुलट हो गया। गांव में एक लड़की गर्भवती हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसके गर्भ के लिए यह साधु ही जिम्मेदार है, और सारा गांव उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लोग आए और उन्होंने उसके झोपड़े में आग लगा दी। सुबह का समय था और बड़ी सर्द सुबह थी, जाड़े की सुबह। उन्होंने नवजात शिशु को उस भिक्षु के ऊपर फेंक दिया और लड़की के पिता ने भिक्षु से कहा, यह तुम्हारा बच्चा है, इसे संभालो। भिक्षु ने इतना ही कहा, क्या ऐसा है? और तभी बच्चा रोने लगा। तो भिक्षु भीड़ को भूलकर बच्चे को संभालने में लग गया। भीड़ भिक्षु के झोपड़े को जलाकर वापस लौट गई। इधर बच्चे को भूख लगी, लेकिन भिक्षु के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह नगर में बच्चे के लिए भीख मांगने गया। लेकिन अब उसे कौन भीख देता? कुछ क्षण पहले तो व्यक्ति महात्मा था, वही अब महापापी हो गया। उसे भीख कौन देता? वह जहां भी गया, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सब जगह उसे निंदा और गालियां ही मिली। आखिर में भिक्षु उसी घर के सामने पहुंचा जो उस बच्चे की माँ का घर था। वह लड़की बहुत संताप में थी। तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। द्वार पर खड़ा भिक्षु कह रहा था, मुझे कुछ मत दो, मैं पापी हूँ। लेकिन यह बच्चा तो पापी नहीं है, इसके लिए थोड़ा दूध दे दो। तब उस लड़की से नहीं रहा गया। उसने कबूल किया कि बच्चे के असली पिता को छिपाने के लिए उसने इस भिक्षु का नाम ले लिया था। वह बिल्कुल बेकसूर है। अब पूरा नगर फिर साधु के पास जमा हो गया। लोग उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे और लड़की के पिता ने आकर भिक्षु से बच्चे को वापस ले लिया और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपने पहले ही क्यों नहीं कहा? आपने सुबह ही इनकार क्यों नहीं किया? यह बच्चा आपका नहीं है। भिक्षु ने इतना ही कहा, क्या ऐसा है? सुबह भी भिक्षु ने कहा था, क्या ऐसा है? यह बच्चा मेरा है। और दोपहर भी उसने यही कहा, क्या ऐसा है? यह बच्चा मेरा नहीं है। कुछ ऐसे ही हम हैं। जब हम जीवन के ठीक बीच में उपस्थित हो जाते हैं, तो उसके बाहर होने वाली सारी गतिविधियों का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सुख हो या दुख। और एकमात्र तरीका बीच में उपस्थित होने का है, और वो है ध्यान।